अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान है और आज मैं ऑल यूनिट के प्लेटफॉर्म से आपको सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स की 8 वीडियो प्रेजेंट करने वाला हूँ। सो होपफुली आप सब लोग ने मेरी लास्ट वीडियो जो देखी होगी, जिसमें मैंने सी आउट फंक्शन के बारे में बताया था कि किस तरह आप लोग प्रिंट करवा सकते हैं डिफरेंट टेक्स्ट को, वेरिएबल्स को यूजिंग सी आउट फंक्शन। तो आज हम जिस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे वो है सी इन ऑपरेटर, सी इन फंक्शन। तो ये सी इन बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है iOS स्ट्रीम का। तो आप ज़्यादा फिक्र मत करें ये ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के बारे में, क्योंकि ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता तो कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। सो अब अगर मैं शुरू करूँ तो सीन में बेसिकली होता क्या है। सीन में हम यूज़र से इनपुट लेते हैं थ्रू कीबोर्ड। तो कीबोर्ड के ऊपर जो भी कुछ टाइप होगा वो हमारा सी इन के थ्रू स्टोर हो जाएगा हमारे वेरिएबल्स में, जो कि हम ऊपर यहाँ पर अभी डिक्लेयर करने वाले हैं। सो ये बेसिकली होता है। तो मैं आपको ये होता किससे हैं, किस तरह यूज़र से इनपुट लेते हैं, वो आपको मैं लेकर दिखा देता हूँ। जैसे मैं अगर सबसे पहले मुझे एक इंटीजर को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, एक वेरिएबल को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि वो जगह होगी जिसमें मैंने अपना यूज़र से जो भी इनपुट ली होगी उसको स्टोर करवाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं फैज़ान लिख देता हूँ, ठीक है। वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि यूज़र को नंबर एंटर करे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सी आउट का फंक्शन यूज़ करके, फिर एंटर योर नंबर, ओके। और ये और आखिर में अब यहाँ पर हमारे पास सी इन हम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद जिस तरह हमारा सी आउट में यहाँ पर एक स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर था, इसी तरह यहाँ पर भी एक ऑपरेटर यूज़ होता है जिसको हम कहते हैं स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। ये बेसिकली क्या करता है, जिस वेरिएबल में हमने वैल्यू स्टोर करवानी होती है उसमें ये चीज़ वैल्यू इंसर्ट कर देता है। सो ये देखें, अब ये मैंने वैल्यू स्टोर करवा दी है फैज़ान में, ठीक है। सो यहाँ पर ये वैल्यू स्टोर हो गई है। सो अब मैं यहाँ पर अगर शुरू करना चाहूँ, एक दोबारा फंक्शन लिखता हूँ ताकि मैं आपको रिज़ल्ट भी दिखा सकूँ कि ये स्टोर हो चुका है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ योर एंटर्ड नंबर इज़। अब उसके बाद जो मैंने वेरिएबल स्टोर करवाई है उसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ फैज़ान। तो अब ये मुझे उसकी वैल्यू प्रिंट करके देनी चाहिए इसको। तो जो भी मैं एंटर करूँगा, अब ये जैसे मैं इसको चला रहा हूँ, यहाँ पर अगर सपोज मैं 5 लिखता हूँ तो यहाँ पर लिखा क्या आ रहा है, योर एंटर्ड नंबर इज़, जो कि फैज़ान में स्टोर हुआ है। अब फैज़ान में हमने क्या स्टोर करवाया था, जो कि मैंने यहाँ पर अभी लिखा था 5, ठीक है। तो वही 5 नंबर यहाँ पर फैज़ान में स्टोर होकर फिर अब जब भी मैं इसको कॉल करूँगा तो फैज़ान की जगह 5 लिखा आएगा, क्योंकि फैज़ान की जो लोकेशन में, जो वेरिएबल की लोकेशन में 5 अब स्टोर हो चुका है, जो कि अपने यूज़र से अभी इनपुट ली है। ये तो हो गया एक तरीका। मतलब अगर आपके पास मल्टीपल वेरिएबल्स हो, सपोज अगर मेरे पास यहाँ पर एक और टाइप का हो, फिर फ्लोट ग्रेड, ओके, ग्रेड्स। अब आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपके पास एक और भी मतलब हो, तो उसको भी आप इसी तरह कर सकते हैं, सी आउट एंटर योर ग्रेड्स, या तो इसको भी मैं इनपुट करवाता हूँ सी इन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और इसको मैं ग्रेड्स में स्टोर करवा देता हूँ, ठीक है। और ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने यहाँ पे सेमीकोलन नहीं डाला। तो अब भी मैं सेमीकोलन डाल देता हूँ तो ये एरर ख़त्म हो चुका है। तो ये जिस तरह ये था, इसी को मैं अब यहाँ कॉपी कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब मेरे पास लिखा हुआ है एंटर्ड ग्रेड्स, और जिसमें मैं स्टोर करूँगा वो है ग्रेड्स। तो ये ग्रेड्स। तो अब यहाँ पर मैं एक लाइन भी छुड़वाना चाहता हूँ ताकि इन दोनों को इजीली नीटली देखा जा सके।
तो अब ये कंसोल अपनी जो अभी पहले खुली हुई इसको बंद कर देते हैं। तो अब इसको चला के देखते हैं। एंटर योर नंबर, सपोज मैंने अब एंटर किया है 9। अब मैं अपने ग्रेड्स पे एंटर करता हूँ और मैं ग्रेड्स में अपने एंटर करता हूँ 5 2। सो ये एंटर नंबर इज़ 9 और एंटर ग्रेड्स। इस तरह ये जो भी यूज़र इनपुट देगा वो उसमें स्टोर हो जाएगी। हाँ, अब अगर एक और ट्रिक करते हैं। अब मैंने कहा हुआ है कि जो मैं इनपुट लूँगा वो इंटीजर टाइप की होगी, लेकिन अगर मैं कोई कैरेक्टर टाइप में दे देता हूँ तो ये जो वैल्यू, अब मैंने आपको कहा था कि आपको मैं कुछ गार्बेज वैल्यू के बारे में बताऊँगा। तो अब ये क्या हुआ कि यहाँ पर जो वैल्यू स्टोर हुई है, योर एंटर नंबर इज़ योर एंटर नंबर इज़ फैज़ान। अब फैज़ान की जगह पर कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, मतलब जो वेरिएबल को हमने इनिशियलाइज करवाया है, लेकिन इनिशियलाइज किससे करवाया है, किसी और डाटा टाइप से। तो इसलिए हमारे पास एक गार्बेज वैल्यू यहाँ पर आ चुकी है। ये गार्बेज वैल्यू नॉर्मली होती है जब आप किसी वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं करवाते। तो ये इसलिए आपको टाइप्स के बारे में भी ख्याल रखना पड़ेगा। तो अगर आप ये सब नहीं करना चाहते, तो मतलब अगर आप मल्टीपल ये सारे को एक स्टेटमेंट में लिखना चाहते हैं, मतलब आप बार बार इनपुट नहीं लेना चाहते, तो उसके लिए भी आप एक तरीका यूज़ कर सकते हैं। मतलब अगर आप यहाँ पर इस सारे को ख़त्म करें, ठीक है, और ये यहाँ पर लिखें एंटर योर नंबर एंड ग्रेड्स। ओके, ये लिखा। अब यहाँ पर अब दोबारा इन लिखा, एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि पहला जो नंबर है वो स्टोर हो फैज़ान में, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो स्टोर हो ग्रेड्स में। ओके, तो अब देखिए एरर ख़त्म हो चुका है। आप इसको चला के देखते हैं। अब यहाँ पर जो नंबर मैं एंटर करता हूँ, सपोज वो 4 है, उसके अलावा मेरे पास जो मैं ग्रेड्स एंटर करता हूँ 95 है। तो यहाँ पर देखिए योर एंटर नंबर इज़ 4, जो कि मैंने पहले लगाया था। उसके बाद जो एंटर ग्रेड्स आर 95। मतलब इस तरह भी हम मल्टीपल इनपुट्स को एक ही लाइन में ले सकते हैं। तो एक बार दोबारा इसको चला के मैं आपको दिखा देता हूँ। सो अगर मैं सपोज़ करें 4 लेता हूँ और 22 लेता हूँ, तो ये देखें रिस्पेक्टिवली पहले इनपुट जो यूज़र एंटर करेगा वो फैज़ान में स्टोर होगा, फिर जो सेकंड इनपुट करेगा वो ग्रेड्स में स्टोर होगा। तो इस तरह हम मल्टीपल स्टेटमेंट से बचकर एक ही इन स्टेटमेंट में सारी इनपुट ले सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होपफुली आपको इनपुट लेना भी आ चुका होगा। सो अगले लेक्चर में हम इससे एक स्टेप आगे चलेंगे और कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में सीखेंगे। अगर आज का लेक्चर आपको हमारा पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई कमेंट आप देना चाहें तो ज़रूर कमेंट्स में दें, मैं इसको ज़रूर आंसर करूँगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो उसके बारे में भी ज़रूर बताएं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।